हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो? तो मस्त हो? तो भाई हम लोग पिछले क्लासों में रिमाइंडर थ्योरम देख लिए थे, वो भी बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। उसका जो a की पावर n वाले जो कंसेप्ट थे वो हमने पिछले क्लासों में जान लिया था। ठीक है, तो आज उसका क्वेश्चन करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं और फिर नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो तैयार हो सभी? एक बार रिवाइज भी कर लेना सभी और सवाल करते हैं। ठीक है, चलो। अगर आप नोट्स बनाए हो तो ठीक है, उसको अपने सामने खोल लो। ठीक है ना, चलो। आपके पास 4 सवाल आएंगे, आपको करने हैं। ठीक है, आपको बताना है इसका गुणनखंड कौन सा है, खंड निम्न में से कौन है। पहला है ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है 86, 84, 88। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, यहीं पे लिख दो। ये सारे सवाल आपको ही करने हैं भाई। इसको 86 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बताओ, शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, इसका भी ऑप्शन आपको हम देते हैं, करिएगा। अरे भाई 6 से है, 86 से हम लिख दिए 6 से। ठीक है, ऑप्शन है 0, 2, 3, 4। ये सारे पी बाई क्यू हैं। ठीक है, अपने मन से बनाकर नहीं दे रहे हैं, सारे पी बाई क्यू हैं, क्योंकि पी बाई क्यू नोट से ही दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273, 273। ठीक है, इसको 86 से विभाजित किया जाता है, को 86 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो बताओ शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, ऑप्शन भी आपको देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन है 0, 5, 2, 4। ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी चेक करें तो फिर आगे बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। ठीक है, और ये तो लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, पिछले साल ही पूछा गया था सेजसल में। ठीक है, चलो। देखो, आपको हम क्या बताए थे, सारे कंडीशन आपको याद हैं।
ए की पावर n प्लस बी की पावर n, n इवन है n ओड है तो किससे कटेगा? ए की पावर n माइनस बी की पावर n, n इवन है तब किससे कटेगा? n ऑड है तब किससे कटेगा? ठीक है, चलो आइए सबसे पहले ये सवाल हम करते हैं। सुनना, ये है 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 यानी कि a की पावर n माइनस बी की, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सवाल में हम आपको लिख के दिखा देते हैं, अगले सवालों में लिख के नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको लिखना नहीं है। a की पावर n माइनस बी की पावर n, n क्या है? तो कहोगे सर जी पावर जो है वो ओड नंबर है, पावर ओड नंबर है, इसका मतलब हम कल बता चुके हैं पिछले क्लासों में, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। ठीक है, अब अगर ये ऑड नंबर है तो ये संख्या जो है, ये संख्या a माइनस बी से कटेगी, ये संख्या जो है a माइनस बी से कटेगी। क्या हम आपको ये बात बताए थे? कहोगे हाँ सर आप बताए थे। तो भाई यहाँ गौर से देखो कि a की पावर n माइनस बी की पावर n है, n ओड है तो ये संख्या हमेशा 27 माइनस 15 से कटेगी, ये हमेशा 27 माइनस 15 से कटेगी, यानी कि ये संख्या हमेशा घटाओगे कितनी आएगी? 27 में से 15 घटाओ 12 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये तय हो गया कि ये संख्या किसी से कटे या ना कटे लेकिन ये 12 से कटेगी, ये 12 से कटेगी। तो कहोगे सर यहाँ तो बोला है 6 से कटने के लिए, 12 तो कहीं है ही नहीं, 12 तो कहीं है ही नहीं। अगर ये 12 से कटता तो रिमाइंडर 0 देते, लेकिन 12 तो कहीं है ही नहीं, बोला है 6 से। तो भाई हम आपको क्या बताए थे पिछले क्लासों में कि अगर कोई संख्या 12 से कट रही है, अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो 12 के फैक्टर से भी तो कटेगा वो संख्या पूरी। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है, 12 से कट रही है तो 12 के फैक्टर से भी तो वो संख्या कटेगी। तो ये संख्या जो है, ये जो संख्या लिखा हुआ है, ये संख्या जो बॉक्स में लिखा हुआ है संख्या, ये संख्या हमारी 12 से कट रही है तो 12 के फैक्टर से भी ये संख्या कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और खुद तो 12 से कट ही रही है, यानी कि इन सब से कटेगी। और ऑब्वियसली बात है कि ये 1 से तो कटेगी ही कटेगी, तो 1 पर तो बात ही नहीं करते हैं क्योंकि 1 तो हर एक नंबर से कटता है। ठीक है, हर एक नंबर को 1 काटता है। तो भाई अगर ये 12 से संख्या कट रही है तो इन सब से कटेगी, इन सब से कटेगी और इन सब से कट के रिमाइंडर 0 देगी, इन सब से कट के रिमाइंडर 0 देगी क्योंकि पूरी डिवाइड होने का मतलब ही है कि रिमाइंडर 0 आना। तो भाई क्या ये 6 अगर 12 से कट रही 6 से नहीं कटेगी? कहोगे हाँ सर 6 से तो भाई कट रही है। तो जब 6 से कट रही है ये संख्या, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? तो कहोगे 0, क्योंकि 6 से ये पूरी कट रही है, क्योंकि ये 12 से कट रही है तो 6 से भी कटेगी। अच्छा, कितने को सवाल ये आ रहा है कि सर जी अगर 6 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो क्या वो 12 से डिवाइड होगी? तो ये तय नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड है तो वो 12 से डिवाइड होगी, ये फिक्स नहीं है क्योंकि 6 से डिवाइड होता है, 6 12 से डिवाइड होता है, कहोगे नहीं। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर से डिवाइड होगा, मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। 6 के फैक्टर से डिवाइड होगा, 6 का मल्टीपल है 12। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इस बातों में। ठीक है, चलो, तो ये संख्या 6 से ऑब्वियसली डिवाइड होगी। ठीक है, आओ ये सवाल देखते हैं। देखो भाई 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273। सुनना, सेम वही कहानी है, वही लॉजिक है। ए की पावर n माइनस बी की पावर n ओड है तो ये तय है कि ये a माइनस बी से कटेगी, यानी कि 756 माइनस 412 से कटेगी, यानी कि 756 में से 412 घटाओगे तो 4 और ये 334 से कटेगी। ये तय है कि 334
334 से कटेगी। सर अगर ये 334 से ये संख्या 334 से कट रही है लेकिन हमको तो 86 दिया हुआ है, तो भाई आप ढूंढो कि 334 क्या 86 334 का फैक्टर है, क्या 86 334 का फैक्टर है। तो आप चेक कर लेते हैं। देखो जी 86 चौके देखो कितना आता है, 86 गुने 4 करो, क्या 324 आता है? 44, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 2 34। हाँ 86 जो है 344 का फैक्टर है। आप कैसे ढूंढ लिए सर? तो भाई ये इसको डिवाइड करेगा, अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये इसका फैक्टर होगा, है कि नहीं? तो 344 का फैक्टर है 46। तो अगर कोई संख्या 344 से कट रही है तो वो उसके फैक्टर से भी कटेगी, यानी कि ये संख्या 46 से भी कटेगी, यानी कि ये संख्या 46 से कट के रिमाइंडर 0 ही देगी। अच्छा कल के ऑप्शन में आ जाए कि सर ये संख्या 4 से कटनी हो तब रिमाइंडर बताओ, तब भी रिमाइंडर 0 होगा। अगर ये संख्या कल के बारे में बोल दे कि अगर ये संख्या 2 चौक 8, अच्छा बोल दे कि ये संख्या 43 से कट रही है, ये संख्या 43 से कटेगी, तो क्या ये संभव है? 43 से कट सकती है ये संख्या? तो कहोगे हाँ ये संख्या 43 से भी कटेगी क्योंकि 43 का फैक्टर है, 43 का फैक्टर है, तो ये संख्या 43 से भी कटेगी। तो उस समय भी रिमाइंडर 0 आया है। इस बार 86 दिया है, अगले बार कोई और नंबर दे दे, तो आपको बस चेक करना है कि क्या जो आपका नंबर आया है उसका फैक्टर है ये संख्या जो दिया हुआ है। अगर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इस सवाल पर। हमने ये 2 सवाल कर लिए, समझ में आया सभी को? अब आओ इस सवाल पर। देखो ये सवाल है क्या, सुनो। 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। आप क्या पढ़े हो? आप पढ़े हो a की पावर n प्लस b की पावर n। कहोगे हाँ। तो आप इस फॉर्म में इसको लाओ। ये 8 की पावर 2k है, याद रखो बच्चों, सुनो भाई। 2 की पावर 2 गुने 4 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 4? बोलो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं, ये घात की क्वेश्चन है, ये सर्च की क्वेश्चन है कि नहीं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो सेम यही कहानी है, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू के है, 2 इंटू के है, तो क्या हम इसको 8 की पावर 2 और इस पूरे की पावर के लिख सकते हैं? सेम यहां से देखो, कहोगे हाँ। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे, इसको देखो तो ये 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर के लिख सकते हैं? कहोगे हाँ। बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, कहोगे हाँ। ठीक है, लिखने का तरीका होता है कि हमको बस के चाहिए ना। चलो अब देखो 8 की पावर 2 कितनी होती है? तो कहोगे सर 8 की पावर 2 64 होता है। 8 की पावर 2 यानी कि 64 की पावर के प्लस 5 की पावर 2 25 की पावर के। कहोगे हाँ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ के को ऊपर रखा है, मात्र के को। ठीक है, कहोगे हाँ। आ गया। अब देखो a की पावर n प्लस b की पावर n। अब कहोगे सर यहाँ n तो पता ही नहीं कि n ऑड है या n इवन है, यहाँ तो पता ही नहीं है कि n ऑड है या n इवन है। तो भाई जब पता नहीं है तो मान लेते हैं एक कंडीशन में कि n ऑड होगा। तो जब n ऑड मानते हैं, जब k को मानते हैं पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है
अगर k ऑड है, अगर k ऑड है, मान लेते हैं k को ऑड, क्योंकि दो ही पावर हो सकती है, हम बता चुके हैं कल, या तो ऑड या तो इवन। हम मानते हैं कि ये ऑड है, मान लेते हैं भाई ये ऑड है, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, ये तय है। यदि 64 प्लस 25 से डिवाइड होगा, ये तय है, यानी कि ये 89 से डिवाइड होगा, ये तय है। अच्छा, अगर हम मानते हैं एक केस में, ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है, ये फर्स्ट केस है कि हम k को ऑड मानते हैं, k को ऑड मानते हैं। और अगर हम क्या यहां तक समझ चुके हो ना क्वेश्चन? अगर हम, अच्छा इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, आ जाओ यहां। अगर k इवन है, अगर k इवन है, अगर k इवन है, मान लो कि इस केस में k इवन है, अगर k इवन है, तो क्या हम आपको ये बताए हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, n अगर इवन है, n अगर इवन है, तो कोई केस नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता, वो किसी से नहीं कटता, वो ना तो a प्लस बी से कटता है, ना तो a माइनस बी से कटता है। तो अगर k की पावर इवन है, तो ये तो पता ही नहीं कि किससे कटेगी, इस पर तो k से ही नहीं बनेगा, इस पर तो k से ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, n इवन है, तो ये केस बनेगा ही नहीं। तो आप ऑड ही रख के चेक करोगे सिर्फ और सिर्फ, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑड रख के चेक करने पर 89 से कट रही है संख्या, तो चेक करो कहीं 89 है, तो हो गया हाँ 89 है, ये 89 से कट रही है, बात खत्म। आपसे पूछा है कि इसका गुणनखंड है, तो भाई गुणनखंड आपको हम बता चुके हैं कि जो संख्या, गुणनखंड क्या होती है, जो उसको पूरा पूरी डिवाइड कर दे वो संख्या गुणनखंड होती है। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि 12 जो है 144 का गुणनखंड है, यानी कि 12 144 को पूरा पूरी डिवाइड कर देता है, तो 12 जो है 144 का गुणनखंड है, कहोगे हाँ फैक्टर है। फैक्टर का मतलब यही ना होता है कि वो संख्या उसको डिवाइड कर दे। चलो, तो ये 3 सवाल थे, आपने समझ लिया और आप इसको कर सकते हो ऐसा हमको लगता है, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल लिखेंगे, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन है 127 की पावर 97 जमा 97 की पावर 97, ठीक है। इसको 32 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसको 32 से डिवाइड करते हैं, करने पर शेषफल क्या है? ऑप्शन है 4 3 2 0। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से विभाजित करने पर को
37 से विभाजित करने पर शेषफल ऑप्शन है 5069। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइव की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, ठीक है, इसका गुणनखंड कौन है? इसका गुणनखंड कौन है? पहला ऑप्शन ले लीजिएगा 17, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज चलो। तो ये 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल आपको करने हैं। सुनो, करते हैं, आइए। पहला सवाल सुन, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, a की पावर n प्लस b की पावर n, n हमारा ऑड है, ये हमेशा a प्लस b से कटेगा, ये हमेशा a प्लस b से कटेगा। तो अगर ये प्लस b से कट रहा है तो सुनना, ये क्या होगा, ये संख्या हमेशा a प्लस b से कटेगा, यानी कि 197 प्लस 97 से कटेगा, यानी कि 7 7 14, 9 2 11, 1 12 और ये 224 से संख्या कटेगी। अब लेकिन यहाँ तो बोला है 32 से कटने के लिए, ये 224 से कैसे कट सकती है? अगर ये संख्या 224 से कट रही है तो 32 से बोला है कटने के लिए ना। तो क्या 32 इसका फैक्टर है? चेक कर लेते हैं। अगर 32 इसका फैक्टर होगा तो ये संख्या 32 से कट के रिमाइंडर 0 देगी। तो आइए चेक करते हैं, क्या 32 इसका फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है? कहोगे हाँ जी सर, 32 हमको दिखाई दे रहा है। 32 27, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, यानी कि 32 इसका फैक्टर है, क्योंकि 32 का 7 गुना ही 224 आता है। हमने देख लिया 32 को इससे डिवाइड करो, 32 में इसको डिवाइड करो, इसको 32 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हो। 32 गुनी 7 आ रहा है 224, तो 32 जो है इसका फैक्टर होगा, 7 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और ये 8 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, 4 भी इसका फैक्टर है, यानी कि यहाँ 32 ना देके आपसे 8 भी देता तो भी समझ में आता, तो भी आंसर सेम ही आता। अगर 32 ना देके 7 देता तो भी आंसर सेम ही आता, यानी कि इसको काटने पर, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ही होगा, रिमाइंडर 0 ही होगा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आ जाओ। इस सवाल को देखो, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? सुनो, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। अच्छा, आपको हम बताए थे कि a की पावर n प्लस b की पावर n, n अगर इवन बन जाए, कभी भी ऐसा n अगर इवन हो जाए तो ये संख्या से सवाल सॉल्व ही नहीं होता है। ये केस है ही नहीं, इसमें तो किसी संख्या का पता कर ही नहीं सकते हैं, इसमें हम किसी संख्या का पता कर ही नहीं सकते हैं, ये संख्या सॉल्व होगी नहीं, ये सवाल बनेगा ही नहीं। जब ये सवाल नहीं बनेगा तो यहाँ दिया कैसे है? अगर दिया है तो बनेगा ही बनेगा किसी केस में। तो कभी भी आपको अगर पावर इवन दिखाई दे, कभी भी आपको पावर इवन दिखाई दे और प्लस साइन हो बीच में, तो भाई उसको ऑड बनाने की कोशिश करो, उसको ऑड बनाओ। अगर वो ऑड बन गया तो सवाल सॉल्व हो गया, अन्यथा सवाल सॉल्व नहीं होगा। उसको ऑड बनाओ। तो भाई अगर हम इसको ऑड बनाते हैं, सुनना, अगर हम इसका ऑड बनाते हैं तो कितना होगा? 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। अच्छा 70, अच्छा हम 70 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 इसको हम लिख सकते हैं
35 दूनी 70, 2 गुना 35 प्लस 7 को लिख सकते हैं सॉरी 2 गुना 35, ठीक है। अब देखो हमको पावर और चाहिए, आपको हम बताए थे कि a की पावर 2 गुना 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 इस पूरे की पावर 3। बात तो सेम ही है, पावर गुना ही होता है, कहोगे हाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इस पूरे की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 35। क्या लिख सकते हैं ऐसा, बोलो, यहां से लिख सकते हैं ऐसा। इसको हम आपको शॉर्ट्स पे बता देंगे, ठीक है। समझ में आई बातें, चलो। तो देखो भाई ये अब देखो पावर क्या आ गया, ऑड आ गया, पावर क्या आ गया, ऑड आ गया, पावर क्या आ गया, ऑड आ गया। अच्छा हम ये 2 गुना 35 तो कैसे किए, तो 70 को तोड़े, फैक्टराइजेशन किए हैं, ठीक है, 70 को तोड़े हैं, ठीक है। अच्छा 5 की पावर 2 कितना आता है 25, 25 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 49, 49 की पावर कितनी 35। अब देखो सवाल सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये a की पावर n प्लस b की पावर n हमारा ऑड है, तो अगर n ऑड हो गया तो अब ये 25 प्लस 49 से कटेगा, यानी कि 25 प्लस 49 से संख्या कटेगी, यानी कि 9 5 14 और 6 7 74 से संख्या कटेगी। यानी अब ये जो संख्या कटेगी वो किससे कटेगी, 74 से कटेगी। अब ये संख्या कटेगी 74 से कटेगी। तो यहां तक में भी किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो। अब ये संख्या जो है ये 74 से कट रही है, संख्या किससे कट रही है, 74 से कट रही है। अगर ये संख्या 74 से कट रही है, अगर ये संख्या 74 से कट रही है तो क्या ये 37 से नहीं कटेगी, कहोगे चेक कर लेते हैं भाई, 37 इसका फैक्टर है, हाँ 37 दूनी 74। ये संख्या जो है 74 जो है 37 का एक फैक्टर है, क्योंकि 37 गुना 74 होता है। तो अगर ये संख्या 74 से कट रही है तो 37 से भी कटेगी, क्योंकि 37 का फैक्टर है। अगर कोई संख्या a से कट रही है तो a के सारे फैक्टर से वो संख्या कटेगी। अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो 6 के सारे फैक्टर से वो संख्या कटेगी। तो अगर ये संख्या 74 से कट रही है तो ये संख्या 37 से भी कटेगी, क्योंकि 37 का एक फैक्टर है। तो 37 से कटने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि 74 से पूरी कट ही रही है, रिमाइंडर 0 ही दे रही है, तो 37 से भी कटेगी, और 37 से कटने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। अरे समझे, ये अपने आप में बढ़िया सवाल था, इसको 6 स्टार मार लो, ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल था। इसमें हमको क्या करना पड़ा, पावर को चेंज करना पड़ा ऑड में। क्यों किए पावर को चेंज ऑड में, क्योंकि हमको इवन पावर दे के रखा था, और इवन पावर दे के रखने पर सवाल होगा नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता तो सवाल सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, इसलिए सवाल सॉल्व नहीं होता इवन के केस में, इसलिए हमको ऑड में लाना पड़ा, ठीक है। चलो चलो समझ गए होगे। चलो ऐसा एक सवाल और हम करवा देते हैं, रुक जाइए, पहले इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर n 3n, ठीक है। चलो ये सवाल अभी किए थे ना, ऐसा सवाल हम अभी किए थे ना, तो यहाँ तो आप करते हैं, जब ऐसा सवाल अभी कर चुके हैं क्या करेंगे, इसको पावर को नीचे कर लेंगे, ऊपर n रह जाएगा, सेम उसी प्रकार से माइनस ये क्या होगा 2 की पावर 3 इस पूरे की पावर n। अच्छा 5 की पावर 2 कितना होता है, तो 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर n, 5 की पावर 2 25 होता है, 25 की पावर n। अब यहाँ भी गुणनखंड बोला है, यहाँ भी n की घात बताई नहीं कि ऑड है या इवन, तो हम ऑड पहले एक बार मान लेते हैं, एक बार हम क्या मान लेते हैं, ऑड मान लेते हैं। जब हम ऑड मानते हैं तो a की पावर n प्लस b, a की पावर n माइनस b की पावर n अगर ऑड है तो ये a माइनस b से कटेगी। जब ऑड मानते तो ये संख्या 25 माइनस 8 से कटेगी, और अगर हम n इवन मानते हैं तो ये 25 माइनस 8 से भी कटेगी और 25 प्लस 8 से भी कटेगी। यानी कि अगर
इवन के केस में a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर इवन है तो a प्लस बी से भी कटेगी, a माइनस बी से भी कटेगी, और सिर्फ अगर ऑड है तो a माइनस बी से कटेगी। तो 25 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो 25 माइनस 8 करोगे 17 से भी ये संख्या कटेगी, और 25 प्लस 8 करोगे 33 से भी संख्या कटेगी। यानी कि ये संख्या जो है, ये संख्या 17 से भी कट रही है, 33 से भी कट रही है। ये संख्या 17 से भी कट रही है, संख्या 33 से भी कट रही है। तो भाई क्या इसमें ऑप्शन है कहीं क्या 17 से कट रही है? हाँ 17 से कट रही है। कहीं 33 है तो नहीं। अगर ये संख्या 17, हमसे क्या पूछा, ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 17 से कट ही रही है, तो ऑप्शन 17 है ही है। ठीक है, तो अगर जिस केस में ऑड और इवन ना बताए तो उसमें हमको दोनों कंडीशन लेके चेक करनी पड़ती है, दोनों कंडीशन लेके चेक करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? एक बार ऑड लेके चेक कर लेंगे, एक बार इवन लेके चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार देखो ये सवाल और समझो। चलो आगे बढ़ जाए। सारे सवाल प्रीवियस ईयर ही हैं भाइयों। चलिए आ जाओ अगला सवाल करते हैं। ये सारे सवाल कौन से हैं? PYQ ही हैं। ठीक है, एक बढ़िया सवाल करते हैं, आपका दिमाग खोल देगा। सुनो, सवाल है 341 की पावर 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218। ठीक है, इसको 259 से विभाजित करते हैं तो शेषफल बताओ। शेषफल बताओ। ऑप्शन आपको देते हैं, ऑप्शन है 0, 2, 4, 5। देखो भाई, आप बनाओ, ये अच्छा सवाल है, आपका नस खोल देगा दिमाग का। जल्दी से करना है, ये सवाल करना है आपको, और 2 सवाल हम इसके नीचे देते हैं। ठीक है, अच्छा कई बच्चे कह रहे थे कि पावर चेंज करने वाला फिर से बता दीजिए। आइए, 4 की पावर 20। देखो जिसका पावर चेंज होगा वही पर सवाल बनेगा। ये जो है किसका गुणनखंड है? किसका गुणनखंड है आपको ये बताना है। ठीक है, और दूसरा सवाल ले लेते हैं।
कि 20 की पावर, अगले में लेंगे, दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल कौन सा ले ले भैया? 31 की पावर 20 माइनस 1024 निम्न में से किससे विभाजित नहीं है? इनमें से किससे विभाजित नहीं है? ध्यान से सवाल पढ़ना। ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 9, 32, 37, 137 और 107। 107 ये 3 सवाल करें। जल्दी करो। चलो पहले ये करके दिखाते हैं आपको हम, ठीक है? पहले ये करके दिखाते हैं। चलो अच्छा, देखो हमने क्या बोला था कि अगर बीच में प्लस हो और पावर इवन हो तो सवाल तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो वो सवाल तभी आपको सॉल्व होगा, वो तभी सभी सवाल सॉल्व होगा जब आप उसको ऑड पावर में कन्वर्ट करोगे। तो और वैसे ही संख्या आपको दी जाएंगी जिसमें आप ऑड पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा संख्या आपको दिया नहीं जाएगा जिसमें आप ऑड पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखो ये क्या है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुने 8 गुने 3 लिख सकते हैं ना। 8 गुने 3 प्लस 3 की पावर 24 है, इसको भी 8 गुने 3 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब देखो ये 2 की पावर 8 इस पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 की पावर 8 इस पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं। ये ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है, समझ गए? इसलिए इस पर सवाल उतना नहीं बनते हैं। अब देखो 2 की पावर 8 कितना होगा? क्योंकि सर जी हमको याद है तो 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 आपको याद करना होगा, याद रखो, ठीक है? समझ गया ना? 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256। 256 की पावर 3 है, 256 की पावर 3 है, जमा ये 3 की पावर 8, ये तो याद नहीं है सर। अच्छा 3 की पावर 8 ऐसे याद कर लो कि 3 की पावर 8 जो है ना, आपको 9 की 3 की पावर 9 की पावर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 ऐसे याद कर लो। 2 की पावर 9, 2 की पावर 4 यार, 2 की पावर 4 यानी कि 3 9 की पावर 4। क्या 9 की पावर 4 याद है आपको? क्योंकि 9 की पावर तो 3 होता है सर 729, और 729 को 9 बार गुना कर दो तो 9 9 81, 9 दूनी 18 और कितना हो गया 8 26 और 9 63, 2 65 यानी कि 65 61 हो जाएगा सर। 65 61 की पावर 3, 65 की पावर 3, ठीक है? अब ये संख्या कितना कैलकुलेटिव हो गया, देख रहे हो? अब इसको देखो क्या है, अब पावर ऑड हो गया, इवन से पावर किस में आ गए? ऑड में कन्वर्ट कर दिए। तो अब ये संख्या a प्लस बी से कटेगी, यानी कि 256 प्लस 65 61 से कटेगी, यानी कि 6 1 7 6 5 11 5 2 7 1 8 6 8 1 7 से संख्या पूरा पूरी डिवाइड होगी और इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, समझ गए? और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? इस केस में, ठीक है ना? चलो आ जाओ, आओ ये सवाल देखते हैं। ये क्या है? ये किस बला का नाम है? सुनो, 31 की पावर 20 माइनस 1024। अब देखो यहाँ पावर सेम है, ये नहीं है, पावर है ये नहीं, तो कैसे करेंगे? अच्छा इस संख्या को देखकर आपको कुछ लग रहा है? तो क्या लग रहा है? कुछ तो नहीं लग रहा है। तो 1024 जो है ना,
ध्यान से देखना, 1024 ये 2 की पावर 10 होता है। इसको आप याद कर लो कि 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। यानी कि आप हम तो ये कहेंगे कि 2 की पावर सारी याद कर लो, लिखवा देते हैं आज। तो जो होती है 1024 वो 2 की पावर 10 होती है। यानी कि आप 1024 को ऐसे मत देखो, आप 1024 को ऐसे देखो कि ये 2 की पावर 10 लिखी हुई है। तो ये क्या हो गया, 31 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, पावर तो सेम है ये नहीं है। तो पावर जब सेम नहीं है तो पावर सेम करेंगे। हमको 20 से 10 बनाना है ना, है पावर सेम, क्योंकि ये तो अब फिक्स हो गया। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 लिख सकते हैं ना। अब यहां पर नियम लगा दो, 31 की पावर 2 इस पूरे की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब हो गया सवाल सॉल्व। अब बस 31 का स्क्वायर निकाल दो। तो हो सर याद भी नहीं है 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर होता है 961। 961 समझे हैं, समझे कि नहीं भाई बोलो। और माइनस 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब देखो ये संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n इवन है, तो ये संख्या a प्लस b से भी कटेगी, a माइनस b से भी कटेगी। यानी कि 961 माइनस 2 और 961 प्लस 2 ये दोनों से कटेगी। तो 961 माइनस 2 961 प्लस 2 कितना, तो 961 प्लस 2 963 और 961 माइनस 2 959 ठीक है 59। यानी कि 959 से और 963 से ये दोनों संख्या कटेगी। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है किससे नहीं कटना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो अगर ये संख्या 959 से भी कट रही है और 963 से भी कट रही है तो इसके फैक्टर से भी कटेगी ये संख्या। तो इसके फैक्टर से, तो अगर हम 963 का फैक्टर निकाले तो 963 का फैक्टर आसानी से निकाल सकते। अच्छा 9 से कटेगा, चेक कर लो 9 से कटेगा ये संख्या, हाँ 9 6 3 9 डिटेल सब 9 आ रहा है, तो 9 से तो कटेगा ही कटेगा। 9 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा भाई। 9 गुने 9 से 100 होता है जी, 107 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 963 आएगा। तो ये संख्या 9 से भी कटेगी, ये संख्या 107 से भी कटेगी। तो ये तो होगा नहीं, पूछा है किससे नहीं कटेगी, क्या पूछा है, निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगी। तो 9 से तो विभाजित होगा, 107 से भी विभाजित होगा। अब बचा 32 और 137। अब देखो अगर ये संख्या 959 से भी कट रहा है तो 959 होता क्या है, तो 959 होता है 7 से, चेक कर लो 7 एकम 7 और यहाँ 2 5 है ना, 7 या 21 7 49। यानी कि ये संख्या 7 से भी कट रही है, ये संख्या 137 से भी कट रही है। तो अगर ये संख्या 137 से कट रही है तो ये तो आंसर होगा नहीं। अच्छा ये संख्या कभी नहीं 32 से कटेगी, क्यों, क्योंकि देख लो कहीं इसका ऑड आ ही नहीं रहा है और इवन आ ही नहीं रहा है। जब इवन संख्या आ ही नहीं रही तो 32 से कैसे कटेगी, तो 32 से नहीं कटेगी, तो आंसर नंबर 32 होगा। ठीक है, आपको चेक करना ही पड़ेगा सारे केसों में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलो देखो समझ गए। चलो अब लास्ट सवाल वो करते हैं। चलो ये लास्ट सवाल कर लेते हैं, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, उसका क्लास एंड कर देंगे। चलो देखो ये है क्या, सुनो, ये 341 की पावर 218 और 526 की पावर 218 है। अच्छा पावर देखो माइनस है तो ऑब्वियसली बात है कि ये a माइनस बी से भी कटेगी, a प्लस बी से भी कटेगी। अगर ये a माइनस बी से कटेगी 341 प्लस 156 से भी कटेगी ये संख्या, और 341 माइनस 156 से भी कटेगी ये संख्या। ठीक है, तो आओ अगर इससे कट रही है यानी कि ये संख्या किससे कटेगी, चेक कर लो 6 1 7 5 4 ने, ठीक है, और 3 1 4 यानी कि 497 से कटेगी
और यहाँ से चेक करते तो 6 5 11 और 13 5 8 और इधर 2 ना है तो 2 1 1 यानी कि 185 से, यानी कि ये जो संख्या है भाई ये सुनना, ये संख्या 185 से भी कट रही है, ये संख्या 497 से भी कट रही है। तो पूछा क्या है 259 से कटना चाहिए ना, तो चेक कर लेते हैं 259 से कटेगा, देखते हैं। हाँ अच्छा 185 होता क्या है ये तो आप बता ही सकते हो, 185 क्या होता है ना। अच्छा 5 गुने समथिंग होता है, 5 से करोगे 5 तिहाई 15 और 5 सते 35, 37 गुना 5 होता है। अच्छा ये कितना होता है 143, 497 होता क्या है, अगर ये संख्या 185 से कट रही है तो 5 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी। आगे अगर ये संख्या 497 से कट रही है तो इसका फैक्टर से भी कटेगा, तो फैक्टर क्या होगा चेक कर लेते हैं। 7 से मल्टीपल है, 7 सते 49 और 7 एकम 7, क्योंकि 7 गुने 71 से भी संख्या कटेगी। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपको दिया गया है ये 5 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 71 से भी कटेगा। आपको हम पहली क्लास में बताए थे कि अगर कोई संख्या 2 से कटता है, अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है तो ये तय है कि ये संख्या 2 और 3 यानी कि 6 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 5 से कट रही है, अगर कोई संख्या 7 से कट रही है तो ये तय है कि संख्या 7 5 35 से भी कटेगी। इन दोनों के एलसीएम से कटेगा, इन दोनों के एलसीएम से कटेगा। तो अगर कोई संख्या 5 से कट रहा है, 37 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 71 से कट रहा है, तो आपको बोला है कि ये संख्या 59 से कटना चाहिए। अच्छा 259 होगा कैसे, तो 7 सत्ते 49, 7 21 4। हाँ अगर ये संख्या देखो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी कटेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी कटेगी। अगर कोई संख्या, ये जो संख्या लिखा हुआ है ध्यान सुनना, ये जो संख्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 37 7 और 71, ये संख्या इन चारों नंबर से कट रही है, ये संख्या इन चारों नंबर से कट रही है। अगर ये संख्या इन चारों नंबर से कट रही है तो ये 37 गुने 7 से भी कटेगी, यानी कि 37 गुने 7 होता है 200 कितना 59। अगर ये संख्या ऐसे ही पूछता कि ये संख्या 71 गुने 5 से भी कटती, यानी कि 5 सत्ते 35 यानी कि 355 से भी संख्या कटती। ये संख्या इसका मल्टीपल से भी पूछ सकता था कटेगी, इससे भी पूछ सकता था कटेगी। तो आपसे केवल पूछा है 37 गुने 37 और 7 यानी कि 259। अगर ये 259 से कट रही है तो ये 37 गुने 7 से भी कटेगी, ठीक है, क्योंकि 37 गुने 60 ही 259 होता है। अगर ये संख्या इन चारों से डिवाइड है, ये संख्या इन चारों से कट रही है तो ये 37 गुने 7 से भी कटेगी, और ये 37 गुने 60 होता है कितना है तो 259। तो 259 से भी कट के कितना देगा रिमाइंडर 0 देगा। ये बढ़िया सवाल था, ठीक है, तो यहां तक कर लीजिएगा। और आज ये चैप्टर खत्म हो गया, अब कल स्टार्ट करेंगे इससे। और कुछ बचा हुआ क्वेश्चन एक आध दो को होगा तो वो भी करवा देंगे कल ही, ठीक है, और कल ही नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलो।